यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 155वां दिन, स्वर्ग की आवाज। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि बाइबल बहुत ही शोरगुल वाली किताब है। बुद्धि पुकारती है, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ। झांझ बजाते हुए स्तुति करो। परमेश्वर जोर से चिल्लाते हैं, उनकी वाणी बहुत से जल की घरघराहट सी हुई। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर प्रार्थनाएं की, बल्कि सृष्टि भी कराहती है। पेंटेकोस्त के दिन उन्होंने आकाश में बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ सुना। आज के लेखांश में हम स्वर्ग से आने वाली अन्य आवाजों को सुनेंगे। भजन संहिता 69 का 29 से 36। आराधना की आवाज। बाइबल वास्तविक है। कुछ ऐसे समय भी आते हैं जब हम दुखी और व्याकुल होते हैं। दाऊद जिस संकट का सामना कर रहे थे, उसने उसे अनदेखा करने की कोशिश नहीं की। फिर भी अपनी बुरी परिस्थितियों के बावजूद उसने परमेश्वर की आराधना का निर्णय लिया। बल्कि गहराई से भी आश्वस्त रह सकते हैं कि परमेश्वर वहाँ हैं और आप उनकी आराधना कर सकते हैं, चाहे आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। यह भजन आराधना की आवाज के साथ समाप्त होती है। गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। स्वर्ग और पृथ्वी उसकी स्तुति करें। आराधना केवल पृथ्वी पर नहीं होती, बल्कि स्वर्ग में भी होती है। जब आप आराधना करते हैं, तब आप स्वर्ग की आवाजों के साथ जुड़ जाते हैं। यहाँ हम आराधना के 3 पहलुओं को देखते हैं। नंबर 1, आराधना में इच्छा शामिल है। दाऊद कहते हैं, मैं परमेश्वर के नाम की स्तुति करूंगा। आप ध्यान दे सकते हैं कि आपको परमेश्वर की आराधना करने की इच्छा हमेशा नहीं होती, लेकिन आप एक निर्णय लेते हैं। यह एक इच्छापूर्ण कार्य है। नंबर 2, आराधना परमेश्वर को प्रसन्न करती है। यह परमेश्वर को बैल से अधिक, वरन सींग और खुर वाले बैल से भी अधिक भाएगा। नंबर 3, आराधना दूसरों को प्रभावित करती है। नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होंगे। हे परमेश्वर के खोजियों, तुम्हारा मन हरा हो जाए। मैंने अल्फा में देखा है कि जो परमेश्वर को खोजते हैं, वे अक्सर आराधना से विभोर हो जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप उनके हृदय जीवित हो जाते हैं। प्रभु, मेरी जैसी भी परिस्थिति है, मुझे आपके नाम के गीत गाने और धन्यवाद के साथ आपको महिमा देने में मेरी मदद कीजिए। नया नियम, प्रेरितों के काम 1 का 23 से 2 के 21 तक। पवित्र आत्मा की आवाज। यह आपके और मेरे लिए है। पेंटेकोस्त के दिन का अनुभव सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि यह वर्तमान में आपके लिए एक वास्तविकता भी हो सकती है। जैसा कि योएल ने भविष्यवाणी की थी, मैं अपना आत्मा तुम पर उंडेलूंगा, स्त्री और पुरुष, वृद्ध और जवान, अमीर और गरीब, सभी पर। इनमें आप और मैं तुरंत शामिल हो गए हैं। नंबर 1, अनुभव पाने का प्रयास करें। पेंटेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा के अनुभव में 3 बातें शामिल है। पहली, इसमें परमेश्वर की सामर्थ शामिल है। उन्होंने आंधी की सी आवाज सुनी, तब आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया था। तब ऐसा लगा था कि बहुत तेज समुद्री तूफान आया है। यह परमेश्वर की सामर्थी अदृश्य शक्ति थी। यह आंतरिक और आत्मिक सच्चाई का बाहरी और दृश्य संकेत था। इब्रानी शब्द रौंच का वास्तविक अर्थ है सांस या हवा। पुराने नियम में रौंच शब्द का प्रयोग पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा के लिए किया गया है। पेंटेकोस्त का दिन उस बात का पूरा होना है जब यीशु ने अपने शिष्यों पर फूंक मारकर कहा था, पवित्र आत्मा लो। उत्कृष्ट रूप से पवित्र आत्मा का अनुभव आपके लिए परमेश्वर के प्रेम का अनुभव है। यह एक तरीका है जिसमें आप अपने प्रति परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करते हैं, ताकि आप प्रेरित पौलुस के साथ कह सकें, परमेश्वर के पुत्र ने मुझसे प्रेम किया है और मेरी खातिर अपनी जान दे दी है। जैसा कि रिक वॉरेन कहते हैं, परमेश्वर के प्रेम को महसूस करना हर एक सेवकाई, हर एक पुनः प्रवर्तन, हर एक नवीनीकरण, हर एक महान जागरूकता का आरंभिक बिंदु है। पवित्र आत्मा ही हैं जो हर एक पुनः प्रवर्तन के लिए सामर्थ प्रदान करते हैं और वह उनके दिलों में परमेश्वर के प्रेम को महसूस और अनुभव कराकर परमेश्वर के लोगों को सक्षम बनाते हुए इसे श्रेष्ठता से करते हैं। यह एक प्रकार का ज्ञान है जो आपके दिमाग से होकर आपके हृदय में जाता है। दूसरी, इसमें परमेश्वर की आग शामिल है।
उन्होंने आग देखी। फिर से यह वास्तविक आग नहीं थी। उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। यह आंतरिक और आत्मिक सच्चाई का बाहरी और दृश्य संकेत था। परमेश्वर के प्रेम की आग परमेश्वर के सामर्थ, पवित्रता और प्रेम को दर्शाती है। जहाँ कहीं भी पवित्र आत्मा का अनुभव होता है, वह आपके जीवन में नई आग और नया प्रेम लाते हैं। तीसरी, इनमें परमेश्वर की भाषा शामिल है। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये ऐसी भाषाएं थी जो उन्होंने नहीं सीखी थीं। वे भाषाएं जानी पहचानी थी। वह बाबेल की अराजकता और फूट के विपरीत था। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के प्रेम का अनुभव कलीसियाओं में एकता लाता है। जब हम जान जाते हैं कि परमेश्वर कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, प्रोटेस्टेंट और पेंटेकॉस्टल में चाहे किसी भी संप्रदाय के हों, यही पवित्र आत्मा कार्य कर रहे हैं, विभाजन की चंगाई और एकता का दृश्य अनुभव प्राप्त होता है। पेंतेकोस्त के दिन 3 प्रतिक्रियाएं हुई। आजकल हम पवित्र आत्मा की सेवकाई में इनमें से सभी को देखते हैं। पहली प्रतिक्रिया थी अचंभित होना। कुछ लोग पूरी तरह से अचंभित हो गए थे। दूसरी प्रतिक्रिया थी चकित होना। वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे कि यह क्या हुआ है। तीसरी प्रतिक्रिया थी ठट्ठा करना, परंतु औरों ने ठट्ठा करके कहा कि वे तो नई मदिरा के नशे में हैं। नंबर 2, स्पष्टीकरण का अध्ययन करना। पतरस ने समझाया कि क्या हो रहा था। पहला, उन्होंने गलत स्पष्टीकरण का विरोध किया। कुछ लोग अलौकिक बातों के लिए स्वाभाविक स्पष्टीकरण दे रहे थे। शायद ऐसा लग रहा था कि उन्होंने नशा किया है, क्योंकि वे लोग बहुत ही प्रफुल्लित दिखाई दे रहे थे और अपने आप पर नियंत्रण खो दिया था। फिर भी यह शराब का नशा नहीं था, बल्कि पवित्र आत्मा का गंभीर नशा था। एकमात्र ऐसा नशा जिसका परिणाम बुरा नहीं होता है। फिर वह असली स्पष्टीकरण देते हैं। पतरस अपना प्रचार यह बताते हुए शुरू करते हैं, जिसका आधार बाइबल है। हम बाकी का स्पष्टीकरण कल देखेंगे। कुछ लोग गलत तरीके से वचन और पवित्र आत्मा को 2 अलग अलग समूहों में बांट देते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के लेखक हैं। पुराना नियम, जो कि परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के विषय में इशारा करता है। पतरस पवित्र आत्मा से भरकर फिर से बाइबल पर आते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन की भूख पैदा करता है। प्रभु, मैं पवित्र आत्मा के ताजे अभिषेक के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर का आग, सामर्थ, प्रेम और शुद्धता के साथ मुझ पर और कलीसिया पर फिर से उतरे। पुराना नियम, 2 शमूएल 5:6 से 6:23 तक। उत्सव की आवाज। इससे पहले कि हम उत्सव की आवाज को जानें, यह बताना बेहतर होगा कि इस लेखांश में आवाज का कुछ और वर्णन है। जब दाऊद ने प्रभु से पूछा कि क्या मैं चढ़ाई करूं, तो पहले प्रभु ने कहा जा। फिर दूसरी बार जब दाऊद ने प्रभु से पूछा, तब प्रभु ने कहा चढ़ाई न कर। और जब तुझे वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब यह जानकर फुर्ती करना। यह पता नहीं कि स्पष्ट रूप से इसका क्या मतलब है, फिर भी यह याद ताज़ा कर देने वाली अभिव्यक्ति है। शायद इसका मतलब यह है कि जैसे हम सुनते हैं कि परमेश्वर गतिमान हो रहे हैं, हमें भी जल्दी से कार्य करना चाहिए। परमेश्वर ने दाऊद को विजय दी और इस कारण एक बड़ा उत्सव मनाया गया। दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगियों, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। यहाँ बहुत शोरगुल हो रहा था। बड़े ही प्रदर्शनकारी ढंग से दाऊद परमेश्वर के सामने नाचा। दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सन्मुख तन मन से नाचता रहा। दाऊद की पत्नी मीकल ने उसे खिड़की में से झांक कर देखा, उसे परमेश्वर के सन्मुख नाचते कूदते देखा और मन ही मन उसे तुच्छ जाना। दाऊद ने जवाब दिया कि मैं यहोवा के सन्मुख इसी प्रकार खेला करूंगा और इससे भी मैं अधिक तुच्छ बनूंगा। यहाँ हम बाइबल पर आधारित जोर शोर से नाच गाकर उत्सव मनाने का उदाहरण देखते हैं, बल्कि इस लेखांश में परमेश्वर की आराधना करते समय नीरसता दिखाने के विरुद्ध चेतावनी भी दी गई है। अवश्य ही हमें कामांग प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन दाऊद का उल्लास उसके दिल से था और उसका नाचना गाना सच्चा था।
हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, खासकर उदाहरण के लिए अल्फा के आरंभिक सप्ताहों में, जब हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हुआ करते थे जो उल्लासित होकर आराधना करने के आदी नहीं थे। फिर भी सामान्य रूप से आपको मुक्त रूप से परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए और यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। प्रभु, सारी कलीसियाएं आराधना और उत्सव की आवाज से दोबारा भर जाएं। हर एक अल्फा सप्तांत पेंटेकोस्त के दिन के समान पवित्र आत्मा के उंडेले जाने से भर जाएं। आपकी आराधना करने और आपके नाम को महिमा देने के लिए ये आवाजें और भी बढ़ जाएं। दूसरा सामुएल 6:14-16। दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। साउल की बेटी मिकेल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। मुझे मिकेल के साथ थोड़ी हमदर्दी है। पहले मुझे पूजन पद्धति संबंधी नृत्य करने की बहुत इच्छा होती थी। शायद मुझे अपने निषेध पर काबू पाना था। मैं एपोद के बारे में निश्चित नहीं हूँ, लेकिन रविवार को देखेंगे। आज का वचन, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। प्रेरितों का कार्य 2:21।